हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके या आप एनआईएस बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग के बीच में डाउट्स है कि हम जेई मेंस और नीट का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें। अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो नीट और एनआईएस से या सीबीएसई प्राइवेट से, तो आप लोग अगर जेई मेंस का फॉर्म या नीट का फॉर्म भरोगे उस केस में आपको एज अ पास कैंडिडेट ही अप्लाई करना होगा। और जो बच्चे जो है फेलियर कैंडिडेट के लिए अप्लाई किए हैं एनआईएस में या एज अ फेलियर आप दे रहे हो अपना एस एन टीओसी वगैरह करा के, या आप सीबीएसई प्राइवेट में एज अ फेलियर फॉर्म फिल किए हुए हो, तो आप लोग एज अ अपियरिंग कैंडिडेट जो है जेई मेंस का फॉर्म फिल करोगे। ठीक है। अब काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स में कंपार्टमेंट लग गया, केमिस्ट्री में लग गया, या आपका मैथ्स में लग गया है, या बायो में लग गया है। तो इस केसेस में क्या करना होता है, आपको जो है एज अ अपेयरिंग कैंडिडेट ही अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग के बीच में ये डाउट होता है कि हम लोग ये चीज़ें ठीक है कि हम अगर कंपार्टमेंट में हैं या फेलियर में हैं तो हम अपेयरिंग में डालेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट में है तो एज अ पास कैंडिडेट डालेंगे, तो हमारे पास चांस कितने बनते हैं। अगर फेलियर और आप कंपार्टमेंट में हैं तो आपके पास चांस एज अ जैसे एक पास स्टूडेंट्स का होता है जो इस बार अपेयरिंग में था, ट्वेल्थ में है, उसके पास जितने चांस है वैसे ही आपके पास है जो 3 चांस जेईई मेंस के लिए मिलता है। अगर आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक चांस चला गया है और इम्प्रूवमेंट के तौर पे इस बार आपका दूसरा चांस है और एक और चांस बचा रहता है। अब कुछ स्टूडेंट्स का आप में से ये डाउट है कि हम लोग जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एड्रेस पूछता है, स्कूल के नाम पूछता है, उस केस में क्या करेंगे। तो एज आपको सीबीएसई प्राइवेट ही लिखना है। अगर आप एनआईएस हैं तो अपने स्टडी सेंटर का नाम लिख सकते हो, और अगर एड्रेस पूछता है आप सीबीएसई प्राइवेट से हैं तो अपने होम का एड्रेस लिख सकते हो, अपने घर का एड्रेस लिख सकते हो, क्योंकि इस समय पे आप सेल्फ स्टडी करते हो। कुछ स्टूडेंट चाहें तो आप लोग अपना प्रीवियस स्कूल जो था उसका डिटेल्स लिख सकते हो। यहाँ पे आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर कुछ जैसे लाइक आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो और अपेयरिंग में अप्लाई कर दिया, इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब कुछ बच्चों के डाउट होता है कि हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लो आप 3 सब्जेक्ट का दे रहे हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम, 2 सब्जेक्ट का दे रहे हो, तो हो सकता है आप ये कि आपका जो है 2 मार्क्स कैरी करना पड़े, तो आपका काउंसलिंग कैसे होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जब इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो जेई जब एडवांस का फॉर्म आप अप्लाई करोगे जेई मेंस क्लियर होने के बाद, तो उस टाइम पे आपके पास इम्प्रूवमेंट का मार्कशीट आ गया होता है, और फिर इम्प्रूवमेंट का और आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट पहले वाला था पास वाला, उन दोनों में जो बेस्ट परसेंटेज होता है उसको कैलकुलेट करके आप बताते हो कि मेरा इतना परसेंटेज हुआ है। ठीक है। अब बात रही कैरी करने का, तो दोनों मार्कशीट आपको कैरी करना पड़ता है। और जब आप काउंसलिंग के लिए फिजिकली डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हो, उनको दिखाते हो काउंसलर्स को, तो उस समय पे वो लोग समझ जाते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे हो, और वहाँ पे टोटली सब लोग अंडरस्टैंडेबल होता है। अब ऐसा तो होता ही नहीं है कहीं कभी भी, और पहले से भी इम्प्रूवमेंट होता रहा है। तो इम्प्रूवमेंट के तौर पे जब आप आते हो तो मार्कशीट मर्ज नहीं होता, कोई एक सिंगल मार्कशीट नहीं बनता। इम्प्रूवमेंट के लिए मार्कशीट अलग से आपको दी जाती है। और ये हमेशा से रहा है कि इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी रिजेक्शन नहीं होता है कि भाई आपके पास 2 मार्कशीट है हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा है अभी तक। ठीक है। सब कोई समझता है रूल्स क्या है, और उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। तो बिना आप कुछ परेशान हुए आप अपना इम्प्रूवमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करो। अगर आपने फेलियर में अप्लाई कर रखा है या कंपार्टमेंट एग्जाम्स में, तो आपको अपना इतना बेस्ट देना है कि जेई मेंस में काफ़ी अच्छे परसेंटाइल लेके आओ और एडवांस तक जाओ, सो डेट कि आप ये आगे बता सको कि मैं एक बार जो है सीबीएसई ने मेरे को फेल कर दिया था और हमने जो है बाउंस बैक किया, वो भी काफ़ी अच्छे से। ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डून विनर वेबसाइट पे जाके पर्सनल काउंसलिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।